हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर के बारे में। 7 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो भी हम लोगों ने पूरे वीक में पढ़ा था उसको आज हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करेंगे डेली की तरह हमारे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। देखते हैं हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, इफ समथिंग इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू यू लुक फॉर सॉल्यूशंस नॉट एक्सक्यूजेस। है ना, जब कोई चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो आप बहाने नहीं ढूंढते हैं, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कैसे आप उस चीज को कर सकते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा एग्जाम का, है ना। तो वो बहाने नहीं ढूंढेगी कि चलो नहीं पढ़ते हैं, अभी हमारे पास एक और साल का टाइम है ना, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। जिनको पता है कि ये सिलेक्शन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि कैसे वो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद वो एग्जाम नहीं दे सकते, वो उनका लास्ट अटेम्प्ट है। तो जब कोई चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, तो आप बहाने नहीं ढूंढते हैं, आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कैसे वो चीज आप कर सकते हैं या फिर उस चीज को आप पा सकते हैं। तो उस सिचुएशन तक हमें पहुंचना ही क्यों है ना। आप पहले से ही बहाने बनाने छोड़ दीजिए और जो भी आप वो चाहते हैं, है ना, उसको आप हासिल कर लीजिए। मतलब अगर आपका एम है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप पहले से ही अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, जो कि आप जाके लास्ट अटेम्प्ट में बढ़ाते हैं। इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। बात करें चैंपियन की, तो आज संडे है, तो आप सभी लोग हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर है। ठीक है, पीडीएफ आप सभी को पता है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स वगैरह मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं फटाफट से विदाउट एनी डिले। जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल होस्ट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024। आपको बताना है इनमें से कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा। वाराणसी, लेह, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, अयोध्या। इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है अयोध्या। बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अयोध्या ने इस बार अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी अहमदाबाद में भी आपका काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एनुअल फेस्टिवल है जो हर साल अहमदाबाद में कंडक्ट कराया जाता है, तो अहमदाबाद में तो होता ही है ना। इसके अलावा अयोध्या ने अनाउंस किया है कि वो इस बार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को भी होस्ट करेंगे 22 जनवरी के पहले, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्याबाद। चलिए, सॉरी अयोध्याबाद नहीं, अयोध्या है। अहमदाबाद में एनुअल काइट फेस्टिवल होता है, मतलब हर साल होता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The Kerala government has recently launched the K-Smart, which will bring all services of the three-tier local self-government institution on a unified digital platform. What is the meaning of T in the K-Smart? आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आपको बताना है K-Smart में T का मतलब क्या है। ट्रेवर्स, टाइमलाइन, टेक, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर। ये सब छोड़िए, मुझे बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ K-Smart। मुझे पूरा फुल फॉर्म बताइए आप लोग कि के स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी तो आपको पता चल गया है कि टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। बाकी का फुल फॉर्म मुझे बताइए क्या होगा। आपको पूरा कमेंट करके बताना है कि के स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which state government has reduced the qualifying age for old age pension for tribals and Dalits for 50 years from the previous 60 year? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु को पिछले 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर है झारखंड, है ना। सो झारखंड विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो ट्राइबल्स और दलित्स हैं उनके लिए ओल्ड एज पेंशन में जो एज लिमिट है उसको 60 से कम करके कितना कर दिया गया है, 50 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द अपग्रेडेड सोशल वेलफेयर पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ विद एन एक्सपैंडेड रीच टू कवर 66.34 लाख बेनिफिशरीज। किस राज्य सरकार ने 66.34 लाख लाभार्थियों को कवर करने के लिए विस्तारित पहुंच के साथ 3000 प्रतिमाह की उन्नत सामाजिक कल्याण पेंशन शुरू की है। इसका आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला। What is the correct answer of this question? Okay, very good. So आंध्र प्रदेश is the right answer. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश।
Next one is India Rating and Research has revised India GDP growth estimate for financial year 24 to how much percent from 6.2%. इसका आंसर क्या होगा? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.2% से संशोधित करके कितना परसेंट कर दिया है? 6.3%, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9%. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.7%. नेक्स्ट वन इज विच बैंक विल लॉन्च अ डेटा एनालिटिक्स सेंटर इन बेंगलुरु. कौन सा बैंक बेंगलुरु में डेटा एनालिटिक्स सेंटर को लॉन्च करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक. इसका आंसर क्या होगा? विच बैंक विल लॉन्च अ डेटा एनालिटिक्स सेंटर इन बेंगलुरु? ओके वेरी वेल डन. कैनरा बैंक इज द राइट आंसर. Next question is who has been appointed as the spokesperson of the Ministry of External Affairs. विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? विनय मोहन क्वात्रा, रुचिरा कंबोज, रणधीर जायसवाल, टी.एस. त्रिमूर्ति, अनुराग श्रीवास्तव. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Who has been appointed as spokesperson of the Ministry of External Affairs? Okay, very well done. So Randhir Jaiswal is the right answer. Next one is which state government has decided to declare January 22 as a dry day on the consecration of the Ram temple will take place in Ayodhya on that day. So किस राज्य सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उस दिन अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक होगा? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटका, छत्तीसगढ़. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन से स्टेट ने कहा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर के कॉन्सेक्रेशन के ओकेजन पर हम ड्राई डे सेलिब्रेट करेंगे? ड्राई डे का मतलब किस दिन वहां पर किसी भी तरीके का जो लिक्वर होता है, मतलब लाइक शराब वगैरह जो होता है, उसको नहीं सेल किया जाएगा. वेरी वेल डन. इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़, है ना? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर. Next one is where will the first edition of the FIH Hockey 5S World Cup be held? इसका आंसर क्या होगा? FIH हॉकी 5S विश्व कप का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली, मस्कट, एम्स्टर्डम, ब्यूनोस एयर्स, नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मस्कट, है ना? मस्कट इज द राइट आंसर. Next one is what is the name of the US military's robot space plane that recently embarked on a secret mission? अमेरिकी सेना की रोबोट स्पेस प्लेन का नाम क्या है जिसने हाल ही में एक गुप्त मिशन को शुरू किया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिवीजन में ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने, मतलब ये वाली न्यूज हमने बहुत बार पढ़ी है. आंसर इसका क्या होगा? ओके वेरी गुड. सो X-37B इज द राइट आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या है? X-37B. Next one is Union Home Minister Amit Shah has inaugurated the 58th DGSPs and IGSPs Conference 2023 in which city? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 58th DGP IGP सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड. सो जयपुर इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयपुर. Next one is who has etched her name in the annals of the music history by setting a new world record for singing in the most languages during a single concert in the UAE. So संयुक्त अरब अमीरात में एक ही संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके किसने संगीत इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन. सो सुचेता सतीश इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुचेता सतीश. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन तो बहुत ईजी लग रहे होंगे आप लोगों को अगर इस पूरे वीक में आप लोगों ने पढ़ाई किया है तो. अगर इस पूरे वीक में आपने रेगुलरली क्लास फॉलो किया था तो क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे क्योंकि सब वही क्वेश्चन है जो हमने पूरे वीक पढ़ा था. वेरी वेल डन. विकासशील इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन. अडानी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंशिका सिंह, साधना सक्सेना नायर, वसुधा गुप्ता, इप्सिता दासगुप्ता, अश्विनी गुप्ता. इसका आंसर क्या होगा?
Who has been appointed as the CEO of the Adani Ports and Special Economic Zone? ओके वेरी वेल डन। इसका करेक्ट आंसर है अश्वनी गुप्ता। सो अश्वनी गुप्ता इज द राइट आंसर। Next question is, according to the National Statistical Office, that is NSO's recent data, the Indian economy will grow by how much percent in the financial year 23-24? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? Okay, 7.3% is the right answer. Next one is, who has been re-elected for the fifth term as the Prime Minister of Bangladesh? So बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 5वें कार्यकाल के लिए किसे फिर से चुना गया है? इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके वेरी वेल डन। तो शेख हसीना इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेख हसीना। नेक्स्ट वन इज, वेयर विल दी 19th नैम समिट बी होस्टेड? आपको बताना है 19th नैम समिट ये कहां पर होस्ट किया जाएगा? इंडिया, इजिप्ट, युगांडा, ब्राजील, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेयर विल दी 19th नैम समिट बी होस्टेड? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके युगांडा इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है युगांडा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलोंग विद द अयोध्या नगर निगम? अयोध्या नगर निगम के साथ किस संगठन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके सो पेटीएम इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है पेटीएम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेटीएम। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेयर इज द एडिडास प्लानिंग इज सेट अप इट्स फर्स्ट एशिया ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर आउटसाइड चाइना? इसका आंसर क्या होगा? एडिडास चाइना के बाहर अपना पहला एशिया जीसीसी दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित करने की योजना बना रहा है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्विकली एवरीवन। ओके सो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, है ना? तमिलनाडु इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज द चांदोबी फेस्टिवल हेल्ड एनुअली? असम के किस जिले में प्रतिवर्ष चांदोबी महोत्सव का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? असम के किस जिले में प्रतिवर्ष चांदोबी महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ओके सो इसका करेक्ट आंसर है कामरूप, है ना? कामरूप विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु इनॉग्रेटेड द नो योर आर्मी फेस्टिवल इन लखनऊ? लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? नो योर आर्मी फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? ओके वेरी गुड। सो योगी आदित्यनाथ इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट वन इज, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड? अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड? ओके सो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द प्रेरणा प्रोग्राम? आपको बताना है हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम को शुरू किया? ओके सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन विच कंट्री विल भारत पार्क बी लोकेटेड? भारत पार्क ये किस देश में स्थित होगा? इंडिया, यूएई, यूएस, यूके, नन ऑफ दीज। इन विच कंट्री विल भारत पार्क बी लोकेटेड? भारत पार्क ये किस देश में स्थित होगा? ओके वेरी वेल डन। यूएई इज द राइट आंसर, दैट इज यूनाइटेड अरब इमारेट्स।
Next question is which financial institution has partnered with Karnataka Bank in the co-lending arrangement for supporting joint liability group? किस वित्तीय संस्थान ने संयुक्त देयता समूहों के लिए समर्थन के लिए सह उधार व्यवस्था में कर्नाटक बैंक के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर क्या होगा? Okay, very well done. Satin Credit Care Network is the right answer. Next one is who is currently ranked as the world's richest person according to the Bloomberg Billionaire Index. So Bloomberg Billionaire Index के अनुसार वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, एलन मस्क इज द राइट आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या है? एलन मस्क. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी प्लेयर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद शमी वर अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड. मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी गुड, 26 इज द राइट आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या है? 26. एलिजाबेथ बॉर्न वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज रिसेंटली रिजाइंड. एलिजाबेथ बॉर्न ये किस देश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन. सो फ्रांस इज द राइट आंसर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस. नेक्स्ट वन इज व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? व्हेन वी सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस. ओके, वेरी वेल डन. 9 जनवरी इज द राइट आंसर, जिसको हम एनआरआई डे भी बोलते हैं, है ना. प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करें तो इसको हम एनआरआई डे भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब 2024. गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर क्या होगा? हु हैज वन द बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2024? ओके, वेरी वेल डन. क्रिस्टोफर नोलन इज द राइट आंसर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिस्टोफर नोलन. नेक्स्ट वन इज विच 2 cities have been selected as the cleanest cities in the annual cleanliness survey. वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में स्वच्छ शहरों के रूप में किन 2 शहरों का चयन किया गया? इसका आंसर क्या होगा? विच 2 cities have been selected as the cleanest cities in the annual cleanliness survey. एक तो पता ही है, दूसरा भी आप गेस कर लीजिए. गेस क्या करना है? जब पहला पता है तो दूसरा नाम बहुत इजीली आप बता सकते हैं. हाँ, वेरी गुड. इंदौर एंड सूरत इज द राइट आंसर. इंदौर सब में रखना चाहिए था, तब आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता. सो इंदौर एंड सूरत इज द राइट आंसर. वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम लोकेटेड. देश की पहली स्वच्छ और स्वच्छ खाद्य सड़क प्रसादम ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई, उज्जैन, न्यू दिल्ली, वाराणसी, नन ऑफ दीज. इसका आंसर क्या होगा? Where is the country's first healthy and hygienic food street that is Prasadam located? Okay, very well done. Ujjain is the right answer. इसका correct answer है उज्जैन. Next question is what is the name of the initiative launched by the Mamata Banerjee for SC/ST students in West Bengal? पश्चिम बंगाल में SC/ST छात्रों के लिए ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर इनको फ्री में क्या बोलते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ये सिर्फ SC/ST स्टूडेंट्स के लिए है. वेरी वेल डन. योगीश्री इज द राइट आंसर. इसका करेक्ट आंसर क्या है? योगीश्री. नेक्स्ट वन इज वेयर इज अटल सेतु लोकेटेड. अटल सेतु कहाँ पर है? इसका आंसर क्या होगा? वेयर इज अटल सेतु लोकेटेड? वेरी वेल डन. मुंबई इज द राइट आंसर. इसका करेक्ट आंसर है मुंबई. Next one is what is the name of the advanced 7.62 into 51 mm caliber assault rifle recently introduced by the Defense Research and Development Organization of India? DRDO द्वारा हाल ही में पेश की गई उन्नत 7.62 into 51 mm caliber assault rifle का नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड. उग्रम इज द राइट आंसर, है ना. अच्छा, एक हम लोगों ने गन के बारे में पढ़ा था, प्रबल. प्रबल क्या है? कि प्रबल के बारे में हमने पढ़ा था, प्रबल क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए. चलिए, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट सेट बाय आरबीआई फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अपडेट. हाल ही में अपडेट के अनुसार लघु वित्त बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित संशोधित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा?
ओके वेरी गुड। 200 करोड़ इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 200 करोड़। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक्स एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन द फिजिकल ईयर 2025। फिजिकल ईयर 2025 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एस्टिमेटेड जीडीपी कितना है? इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, ओके वेरी गुड। 6.4% इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.4%। नेक्स्ट वन इज हु इज gearing up to implement artificial intelligence for crowd control management at the प्रयागराज स्टेशन in the north central railway zone during the upcoming माघ मेला। इसका आंसर क्या होगा? आगामी माघ मेले के दौरान उत्तर मध्य रेलवे जोन में प्रयागराज स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने के लिए कौन तैयार है? हाँ वेरी गुड, इंडियन रेलवेज इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन रेलवे। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट डज द गंगा सागर मेला टेक्स प्लेस। आपको बताना है गंगा सागर मेला ये एनुअली कहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है? बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड। सो वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेस्ट बंगाल। Next one is who has recently been conferred with the Arjun Award, making her the first woman from Rajasthan to achieve this honor. And this one is important. हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिससे वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई है? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, दिव्य कीर्ति सिंह इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिव्य कीर्ति सिंह। Next one is in which district has the one district one project award have been conferred for banana processing। केला प्रसंस्करण के लिए किस जिले में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर क्या होगा? कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था। वेरी गुड, बुरहानपुर इज द राइट आंसर। कहाँ पर है बुरहानपुर? ये मध्य प्रदेश में है। Next one is which government scheme secured the prestigious gold prize in the National Award for E-Governance 2023 under the category Use of Emerging Technology for Providing Citizen-Centric Services? इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन, स्वामित्व स्कीम इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वामित्व स्कीम। Next one is who has been appointed as the new ambassador to the World Trade Organization by the Indian government। So भारत सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सेंथिल पांडियन इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेंथिल पांडियन। नेक्स्ट वन इज विच सिटी रिसेंटली सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सोलर लाइट लाइन इंस्टॉलेशन। किस शहर ने हाल ही में सबसे लंबी सौर लाइट लाइन स्थापना के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, अयोध्या इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अयोध्या। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस। किस भारतीय राज्य ने पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा को शुरू किया है? इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, असम इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? असम। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवॉर्डेड द इंडियन ऑफ द ईयर 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। किस संगठन को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? नासा, ईएसए, इसरो, रॉसकॉस्मॉस, नन ऑफ दीज। ओके वेरी गुड, इसरो इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसरो। एंड नेक्स्ट वन इज वेयर विल द विंग्स इंडिया इवेंट बी हेल्ड। विंग्स इंडिया इवेंट ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर क्या है? विंग्स इंडिया आपको पता है ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयर शो है और ये कहां पर कंडक्ट कराया जाएगा? हैदराबाद में बेगमपट एयरपोर्ट पे। ठीक है। With which bank did the Rural Development Ministry sign a memorandum of understanding for facilitating enterprise financing for rural self-help group? इसका आंसर क्या होगा? HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, नन ऑफ दीज। ओके वेरी गुड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। What is the financial assistance provided by India to Nepal for the construction effort in earthquake hit areas? भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए भारत द्वारा नेपाल को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की गई?
वेरी गुड, 75 मिलियन US डॉलर इज द राइट आंसर। शीतल देवी द टीनेज आर्मलेस आर्कर जिन्होंने अभी रिसेंटली अर्जुन अवार्ड जीता था, ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करती हैं? ओके वेरी गुड, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ। आपको बताना है सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। बाकी यूआईआईसी एओ की बैच स्टार्ट हो रही है 17 जनवरी से, तो जिनको भी एनरोल करवाना है इसमें आप एनरोल करवा सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज प्रिया टी, तो इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक और सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।